बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम, खुशामदीद फ्लाई फैक्ट्स पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। तो आज हम बात करेंगे लवबर्ड की करंट कंडीशन, मौजूदा सूरत हाल के बारे में। लवबर्ड के रेट मुसलसल गिर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या दोबारा लवबर्ड के रेट ऊपर जा सकते हैं? तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा ताकि आप करंट कंडीशन से अपडेट रह सकें। पॉइंट नंबर 1, करंट कंडीशन, मौजूदा सूरत हाल। पिछले 1-1.5 साल से, बल्कि 2025 के आगाज़ से ही लवबर्ड के रेट में नुमाया कमी आई है। बल्कि सिर्फ लवबर्ड ही नहीं, बल्कि दूसरे बर्ड भी 2025 के आगाज़ से नीचे आ रहे हैं। मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से रेट और नीचे आ गए हैं। पॉइंट नंबर 2, रेट डाउन फॉर रीज़न, रेट गिरने की वजूहात। मार्केट में और अक्सर ब्रीडरों के पास पुराना स्टॉक मौजूद है जो मार्केट में बार बार रीसेल होए जा रहा है, जिसकी वजह से रेट और नीचे आए हैं। सर्दियों में और ब्रीडिंग सीज़न के बाद ऑफ सीज़न में ब्रीड रुक जाती है और रेट और नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अक्सर ब्रीडर अपना माल कम कर रहे होते हैं ताकि उनका खर्च कम आ सके ऑफ सीज़न में। अक्सर वजह तो ये है कि अब कोई शौकीन या ब्रीडर नहीं रहा, हर कोई रीसेलर और ब्रोकर बन चुका है। मार्केट में ओवर प्रोडक्शन और सप्लाई ज़्यादा आ चुकी है और डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से रेट और नीचे आए हैं। इसके अलावा लोग महंगाई की वजह से नए परिंदे रहने से कतरा रहे हैं, क्योंकि रेट और नीचे ना आ जाए। लोग इस चीज़ से डर रहे हैं। अभी इस टाइम मार्केट में ब्रीडर के पास और फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लवबर्ड भरा पड़ा है, लेकिन सप्लाई इतनी है, ये कोई डिमांडिंग नहीं है और कोई परचेसर नहीं है। अब ब्रीडिंग सीज़न भी अब हो चुका है और गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होने लगा है, तो इस वजह से भी परचेजिंग करने से लोग गुरेज करते हैं। गर्मी की वजह से बहुत सी बीमारियां भी पैदा होती हैं, इसमें पॉप्स और बहुत सी गर्मी की बीमारियां शामिल हैं, जिससे सेल्स कम हो जाती है और लोग गर्मी में बर्ड्स परचेस करने से गुरेज करते हैं। इसके अलावा ज़्यादा सप्लाई होने की वजह से सेल्स कम हो गई है, जिसकी वजह से ब्रीडर कंपटीशन में अपने बर्ड्स कम रेट में सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। पॉइंट नंबर 2, क्या लवबर्ड के रेट दोबारा बढ़ेंगे? जी हाँ, उम्मीद है कि लवबर्ड के रेट दोबारा बढ़ेंगे, इसलिए परेशान ना हो। और अगर आपके पास लवबर्ड स्टॉक में है तो अगर आप संभाल सकते हैं, उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसको बेशक रखें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसमें से जो फालतू पीस है वो आप निकाल दें, और जो इम्पोर्टेड पीस है म्यूटेशन वाले, वो आप रोक के रखें। पॉइंट नंबर 3, न्यू फैंसियर और ब्रीडर के लिए मशवरा। अभी जल्दबाजी ना करें और अपने ब्रीडर जोड़े ना बेचें। क्वालिटी पे फोकस करें और ख़ुराक अच्छी दें, उनको डाइट अच्छी दें, ताकि वो ब्रीड के लिए अगले सीज़न में अच्छी तैयार हो सकें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले सीज़न तक रेट बढ़ जाएंगे। अगर आपको बर्ड्स बेचने ही है तो मार्केट में और ब्रोकर को ना बेचें, किसी न्यू फैंसियर को कम कीमत में दे दें, जिससे उसके लिए भी अच्छी ब्रीड कराना आगे आसान हो जाएगा। अगर आपको बर्ड्स निकालने हैं तो अच्छे सिलेक्शन वाले बर्ड्स, हेल्दी एंड एक्टिव बर्ड्स अपने पास रख लें, और सिलेक्शन करके जो मेल फीमेल आपके पास एक्स्ट्रा हैं उनको आप भले से निकाल दें। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो इसको हटा दें, और बाकी आप अपने स्टॉक पूरा रखें, अपने पेयर मेल फीमेल कंफर्म करके रखें, अगले सीज़न के लिए रेडी रखें। अभी गर्मी है, अभी ब्रीड बिल्कुल रोक दें। ओवर सप्लाई हो रही है तो मेल फीमेल को अलग अलग केज में, फ्लाइंग केज में छोड़ दें, ताकि उनकी हेल्थ आगे के लिए अच्छी हो सके और उनकी फ्लाइंग अच्छी हो सके। और अगर फीमेलें चर्बी में आ गई हैं तो उनकी चर्बी भी घुल जाए। और क्वालिटी पे काम करें, क्वांटिटी पे नहीं, और अपनी स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन बनाएं, ताकि आपके पेयर आगे जाके अच्छी ब्रीड कर सकें और उनके चिक्स भी आगे जाके अच्छी ब्रीड कर सकें, ताकि वही चिक्स आपके अच्छे रेट में सेल हो सकें और आपकी अपनी ब्लड लाइन बने। और अगर आप नई म्यूटेशन पे आना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है न्यू म्यूटेशन पे आने का। अगर आप फिशर और लुटिनो पे हैं तो आप अल्बिनो, क्रीमिनो वगैरह पे आएँ, और अगर आप अल्बिनो, क्रीमिनो ब्रीड करा चुके हैं तो आप पेल फेलो फैमिली पे आएँ। अगर आप पेल फेलो फैमिली ब्रीड करा चुके हैं तो उससे आगे की म्यूटेशन पे आएँ, जिससे आप अपग्रेड रह सकें और मार्केट के साथ चल सकें। पॉइंट नंबर 4, सजेशन फॉर न्यू फैंसियर, न्यू फैंसियर के लिए तजवीज़। अभी जो भी न्यू फैंसियर इस बर्ड्स की हॉबी में आना चाहता है उसके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि अभी रेट्स मुनासिब हैं, बर्ड्स मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। वो जिस म्यूटेशन पे भी काम करना चाहता है, अपने शौक़ के हिसाब से वो म्यूटेशन लगाए, अपना शौक़ पूरा करे। क्योंकि ये मौका मिला है उन लोगों को जो इस तरह के बर्ड अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो महंगी म्यूटेशन नहीं खरीद सकते थे। अभी उनके पास मौका है, वो अच्छी म्यूटेशन लगा सकते हैं मुनासिब रेट्स पर। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले सीज़न तक रेट बढ़ जाएंगे। तो आप लोग दुआ करें, सब्र करें और अल्लाह से उम्मीद बनाए रखें। तो ये थी लवबर्ड की करंट कंडीशन से मुताल्लिक वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्लाई फैक्ट्स पर हम परिंदों से मुताल्लिक ऐसी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं, लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। तो जुड़े रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।